So hello guys, welcome to our YouTube channel Knowledge World. Today we are going to discuss citizenship. बेसिकली हम समझेंगे कि नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है। तो चलते हैं, इसके लिए एक डेफिनेशन दी जाती है। द स्टेट ऑफ बीइंग ए मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री एंड हैविंग राइट्स बिकॉज ऑफ इट। मतलब एक कोई कंट्री होगी, पर्टिकुलर कंट्री, उसमें जो पर्टिकुलर मेंबर होगा वहाँ का, और उस कंट्री के राइट्स इस मेंबर को जो मिलेंगे वो सिटीजनशिप के द्वारा ही मिलेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री होगी, उसका एक पर्टिकुलर मेंबर, जिसके कारण उस पर्टिकुलर मेंबर को वहाँ के राइट्स मिलते हैं, उसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर कर सकते हो। मतलब आप जैसे इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ग्रहण कर सकते हो, और इसी तरह लोग यूएसए की करते हैं, कनाडा की करते हैं। अभी अक्षय कुमार का एग्जांपल देखेंगे इसी में कि अक्षय कुमार ने जो कनाडा की सिटीजनशिप ग्रहण कर रखी थी, अभी 15 अगस्त को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हम इंडिया की सिटीजनशिप लेंगे। कहा कि अब तो दिल भी हिंदुस्तानी। ठीक है, देखते हैं। इससे पहले हम समझेंगे थोड़ा सा कि जो पीपल्स के बारे में समझेंगे। दो टाइप के पीपल्स होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं, एक सिटीजन्स होते हैं, एक एलियंस होते हैं। तो देखेंगे, मतलब अपनी भी कंट्री में देख लो चाहे दूसरी कंट्री में देखो, दो टाइप के पीपल होते हैं, एक सिटीजन्स और एक एलियन। मतलब ये सिटीजन जो उसी देश के होते हैं, जिनको उस देश कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे प्रावधान उन्हें मिलते हैं, और एलियंस जो विदेशी होते हैं, मतलब जो दूसरे देश से आते हैं। अब एलियंस भी अगर देखा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, पर देखा जाए तो एलियंस भी दो टाइप के होते हैं, एक फ्रेंडली, एक एनिमी। फ्रेंडली कौन से होते हैं? जैसे रसिया हमारा मित्र है, इंडिया का मित्र है, तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे उन्हें फ्रेंडली एलियंस कहा जाएगा। और एनिमी किसे कहेंगे? जो पाकिस्तान, जैसे आप ले लीजिए, पाकिस्तान के जो व्यक्ति होंगे उन्हें हम एनिमी एलियंस कहेंगे। चलिए, अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लौटते हैं अपनी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। आप इंडिया की सिटीजनशिप कैसे पा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहला प्रावधान है एक्विजिशन सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जन्मा है तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है? इसके लिए जो ये 3 डेट्स दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग ये सिटीजनशिप देखा जाएगा। कोई भी पर्सन है जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मा है। मतलब कोई पर्सन है, मान लो एक्स, उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, तो उसको डायरेक्ट ही इंडिया की सिटीजनशिप दे दी गई थी। मतलब जो व्यक्ति थे जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मे थे, उनको डायरेक्ट ही सिटीजनशिप दे दी गई थी। क्योंकि उस समय विभाजन चल रहा था, जो पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ था, तो कुछ लोग पाकिस्तान गए थे। जब उन्हें पता चला कि ये तो हमारे सपनों का पाकिस्तान नहीं है, तो वो वापस इंडिया आए। तो जो इस टाइमलाइन के बीच में इंडिया आ गए, उनको डायरेक्ट ही सिटीजनशिप दे दी गई, चाहे उनके पेरेंट इंडियन थे या नहीं थे, उससे कोई मतलब नहीं था। अब दूसरा देखेंगे, कोई मिस्टर एक्स मान लो व्यक्ति है, 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर जन्मा हो, उसको सिटीजनशिप प्राप्त करने के क्या प्रावधान थे? उनके पेरेंट्स में से एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जब वो उसका जन्म हुआ था, और अगर ऐसा होता है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। मतलब यहाँ इनके बीच में जो जन्म हुए थे और उनमें से माता या पिता में से कोई भी इंडिया का सिटीजन था और उनके जन्म के दौरान, तो उनको सिटीजनशिप दे दी गई थी। अब देखेंगे 3 दिसंबर 2004 के बाद जो जन्मे बच्चे थे और उनको सिटीजनशिप कैसे प्राप्त हुई देखेंगे। उनमें से उनके जो माता पिता हैं उनमें से कोई एक ज़रूर इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और जो दूसरा होगा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा, वो असंवैधानिक तरीके से ना आया हो। और इसी तरह देखेंगे दूसरा, ये पहला हो गया आपका। ये दूसरा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से आप सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हो? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन से इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए सबसे पहले। मतलब सिटीजनशिप तो प्राप्त कर सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन से, लेकिन इलीगल माइग्रेंट के लिए वो सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी।
आप सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम बता रहे थे। सबसे पहले तो आप इंडियन ओरिजिन के, जैसे हाँ यहाँ अक्षय कुमार का एग्जाम्पल आएगा, यहाँ ये अक्षय कुमार का एग्जाम्पल लागू होगा। जैसे अक्षय कुमार था अपना, वो इंडियन ओरिजिन का था, लेकिन उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी थी, तो उनको सिटीजनशिप कैसे प्राप्त हो सकती थी? उनको 7 साल तक, रजिस्ट्रेशन से पहले 7 साल तक इंडिया में रहना चाहिए था, और रहे भी, तभी तो उनको 15 अगस्त को सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई। मतलब जैसे आप इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन दूसरे देशी सिटीजनशिप ग्रहण किए रखे थे, तो आपको सिटीजनशिप कैसे प्राप्त हो सकती थी? आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के 7 साल पहले तक आप इंडिया में रह चुके होंगे, तो आपको इंडिया की नागरिकता ग्रांट कर दी जाएगी, सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। इसी तरह जैसे एक व्यक्ति ने किसी दूसरी महिला से, जो दूसरी कंट्री की हो या व्यक्ति दूसरी कंट्री को शादी कर ली है, तो उसे सिटीजनशिप कैसे प्राप्त होगी? उसके लिए भी सेम ही प्रावधान है कि वो जो, मान लो आपने किसी गोरी मैम से शादी कर ली, तो उसे सिटीजनशिप कैसे दिलाओगे? तो जैसे शादी करने के बाद वो 7 साल तक इंडिया में रहेगी, 7 साल बाद एक आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डालोगे, और रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो 1 साल में उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अब आगे देखेंगे, अभी इसके 3 प्रावधान और हैं, देखेंगे। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय डिसेंडेंट, मतलब आप वंशक्रम के अनुसार सिटीजनशिप इंडिया की कैसे प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले जैसे आप किसी दूसरी कंट्री पे बॉर्न हो गए हो, ठीक है, और अगर वो बॉर्न टाइम और आप इंडिया आते हो 26 जनवरी 1950 से लेकर दिसंबर 1992 के बीच में, और आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, तो आपके जो पिताजी होने चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और आपके जन्म के समय अगर आपके पिताजी इंडिया के सिटीजन होंगे तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखते हैं दूसरी टाइमलाइन, जब 10 दिसंबर 1992 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक, अगर कोई बंदा यक्स इस टाइमलाइन पे जन्मा है और वो इंडिया की सिटीजनशिप ग्रहण करना चाहता है, उसके लिए उसके पेरेंट्स में से कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए उसके बर्थ के समय। तो अगर ऐसा होता है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाती है। तीसरा देखेंगे 3 दिसंबर 2004 के बाद की, अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है जो कि होल्ड किए है पासवर्ड एन अदर कंट्री का, मतलब पासपोर्ट एन अदर कंट्री का अगर माइनर चाइल्ड अगर वो होल्ड नहीं किए है, और रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर, उसने 1 ईयर के पहले रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है कि भाई हम इंडिया के ही सिटीजन हैं, हम बाहर के नहीं हैं, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। अब चौथा देखेंगे, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन, मतलब प्राकृतिकरण होना। इसका सिंपल सा प्रावधान है, अगर आप इंडिया आते हो 12 साल एकदम न्यूट्रल होके रहते हो, तो आप अगर फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे 1 साल बाद आपको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। 5वां देखते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब इनकॉर्पोरेशन का मतलब सीधा है एडिंग करने से इंडिया में कोई टेरिटरी ऐड कर ली गई, तो वहाँ के जो लोग होंगे जो आएंगे उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी देखेंगे। जैसे मान लो आने वाले समय में इंडिया ने पाकिस्तान को अक्वायर कर लिया, तो वहाँ की जो जनता होगी वो सिटीजनशिप कैसे प्राप्त करेगी, उसके लिए प्रावधान है। हम एग्जांपल लेंगे पौंडचेरी का, जैसे पौंडचेरी 1962 में इंडिया से ऐड हुआ था, पौंडचेरी 1962 में इंडिया से ऐड हुआ था, तो वहाँ के जो लोग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा एक एक्ट पास किया था, सिटीजनशिप पांडुचेरी ऑर्डर 1962, उससे सीधे इंडिया की सिटीजनशिप सभी पीपल्स को ग्रांट कर दी गई थी। धन्यवाद। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे कि कोई देश अपनी सिटीजनशिप किसी व्यक्ति से कैसे छीन सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट 2 आना बाकी है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर